आज का टॉपिक जैसे कि देख पा रहे हो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसे रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, कैपेसिटर्स को हम लोग सीरीज पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली सेल्स को भी हम लोग सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इसमें हम लोग मेनली सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है, नाउ एक जो सिंगल सेल होता है, अगर एक सिंगल सेल ले लो तो वो जो करंट प्रोवाइड करेगा वो उतना ज्यादा नहीं होता है। अगर हम लोग को बहुत ज्यादा करंट चाहिए, हायर अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, तो हम लोग को सेल्स को क्या करना पड़ेगा, कॉम्बाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जब बहुत सारा सेल, दो या दो से ज्यादा सेल कॉम्बाइन होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बैटरी बोलते हैं जनरली। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल अगेन इस वाले वीडियो में पहले हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, so number 1, series combination of cells. तो सपोज हमने क्या किया, हमने दो सेल लिया, और इसको हम लोगों ने ऐसे कनेक्ट किया, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है कि नहीं। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सो एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह अगर हम लोग कनेक्ट करते जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये वाला मैंने ले लिया पॉइंट ए, ये पॉइंट बी एंड ये वाला पॉइंट सी। ओके, सो यहां पे जो पोटेंशियल है VA, यहां का पोटेंशियल मैंने ले लिया VB और यहां का पोटेंशियल मैंने ले लिया VC। ओके, ये जो सेल है इसका EMF, मैंने इसका EMF ले लिया E1, इसका EMF ले लिया मैंने E2। ना हम लोग को मालूम है एक जो बैटरी या फिर सेल होता है उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोगों ने ले लिया R1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोगों ने ले लिया R2। नाउ से थ्रू दिस कॉम्बिनेशन करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है I, करंट फ्लो हो रहा है I। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो होता है, तो यहां से I, यहां से भी हम लोगों ने करंट कितना लिखा I। ओके, तो ये हो गया इसका डायग्राम, तो बना लो फटाफट। ओके, नाउ हम लोगों ने जब एक और वीडियो बनाया, इससे पहले देखा था, तब उसमें हम लोगों ने देखा था रिलेशन बिटवीन EMF, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम लोग को ये वाला फॉर्मूला मिला था ना, V = E - IR, एप्सिलॉन माइनस IR। ओके, मैं यहाँ पे E बोल रहा हूं। ठीक है, सो इसी फॉर्मूला को अभी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, नाउ देखो, हाँ अगर हम लोग ये दो जो पॉइंट है इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें, फिर ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें, तो कैसे होगा। देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस VAB, सो पोटेंशियल डिफरेंस VAB क्या होगा, VA - VB होगा, एंड V = E - IR। तो VA और B के बीच में ये सेल 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं E1 - IR1 लिख सकता हूं। सिमिलरली VBC, ये क्या हो जाएगा, VB - VC। तो ये VB और VC के बीच में ये सेकेंड सेल आ गया, तो इसको मैं एप्सिलॉन 2 - IR2 ऐसे लिख सकता हूं। यस और नो। सो ये दो पॉइंट के बीच में या टर्मिनल्स के बीच में हम लोग को ये मिल गया और ये दोनों के बीच में ये मिल गया। ठीक है, सो देयरफॉर अच्छे से देखना, हाँ
VAC, that means between these two terminals or between these two points, VAC क्या होगा? VA minus VC. Now VA minus VC को मैं ऐसे लिख सकता हूं, VA minus VB प्लस VB minus VC. VB VB कैंसिल हो जाएगा, वापस यही मिलेगा. मैं लिख सकता हूं ना इसको. So therefore VAC equals to, इसको मैं कैसे लिखूंगा? VA minus VB प्लस VB minus VC. ओके, तो VA minus VB हम लोग को क्या क्या मिला था? E1 minus I R1 प्लस E2 minus I R2. So therefore VAC, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दो तो क्या होगा? E1 minus I R1 प्लस E2 minus I R2 होगा. तो इसको फाइनली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, VAC इक्वल्स टू E1 प्लस E2 माइनस I, कॉमन ले लिया I, विद इन ब्रैकेट R1 प्लस R2. हम लोग लिख सकते हैं ना. इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? और VAC ये क्या है? ये दोनों सेल का नेट ईएमएफ है, इक्विवेलेंट ईएमएफ. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट माइनस I, ये हो गया दोनों जो सेल था उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट. ओके, वेयर व्हाट इज E equivalent? Epsilon 2. And what is what is R equivalent? R1 plus R2. ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से. सिंपल चीज है. सो in series combination हम लोग को क्या मिला? इक्विवेलेंट ईएमएफ. ओके, अगर हम लोग यहाँ पे दो सेल का मिला था तो हम लोग को दो सेल के लिए मिल गया एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, और R इक्विवेलेंट मिल गया हम लोगों को R1 प्लस R2 फॉर सीरीज. अगर हम लोग के पास n नंबर ऑफ सेल्स होगा, सो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 सीरीज में है कि नहीं, अप टू En. और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn. ये हो गया EMF इन सीरीज, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज. ओके, नाउ यहाँ पे एक चीज याद रखना, हम लोगों ने जो सेल कनेक्ट किया था कैसे किया था? ऐसा ना, है कि नहीं? दैट मीन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है. अगर एक सेल को उल्टा कर दोगे तो क्या होगा? पकड़ लो, यहाँ पे ये जो सेल है, सेकंड नंबर सेल है, इसको मैंने उल्टा कर दिया. ऐसे नहीं, मैंने इसको ऐसे कर दिया, उल्टा कर दिया. तो अब ये क्या हो जाएगा? अब ये ऑपोजिशन में आ गया. ठीक है, तो इसका जो ईएमएफ है ना, पकड़ लो, इसका ईएमएफ कितना था? E2. इसका ईएमएफ क्या हो जाएगा? इसका ईएमएफ माइनस हो जाएगा. ठीक है, सिर्फ ईएमएफ, इसका ईएमएफ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. तो इसका जो ईएमएफ आएगा, जो सीरीज में कितना आना चाहिए था? E1 प्लस E2 प्लस E3, ये मिलना चाहिए था, लेकिन ये वाला सेकंड वाला को हम लोगों ने उल्टा में कनेक्ट कर दिया, तो अभी ये ऑपोजिशन में आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा इसका ईएमएफ. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, सो दो सेल ले लो.
ये दोनों को हम लोग क्या किया, पैरेलली कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने ले लिया, ये पॉइंट को ए, ये पॉइंट को सी, ये जो पॉइंट है इसको मैंने ले लिया B1 और इसको मैंने ले लिया B2। ठीक है, नाउ ये जो सेल है इसका EMF E1, इसका EMF E2, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R1 और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R2। ठीक है, नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे क्या होता है, करंट सेम रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों सेल अक्रॉस द सेम पॉइंट, अक्रॉस द कॉमन टर्मिनल्स कनेक्टेड है, सो द पोटेंशियल अक्रॉस देम विल बी व्हाट, द सेम। ओके, लेट अस कंसीडर ये कॉम्बिनेशन में से करंट फ्लो हो रहा है I। तो ये हो गया इसका डायग्राम, फटाफट बना लो एक बार। नाउ जैसे कि देखो, हाँ यहां से हम लोगों ने कंसीडर किया करंट कितना आ रहा है I, और यहां पे भी करंट आ रहा है I, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग को मालूम है करंट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो करंट यहां पे आके डिवाइड हो गया ना, ये दो साइड में, ये दो ब्रांच में, तो यहां से सपोज करंट चला गया I1 और यहां से भी करंट चला गया I1, यहां से करंट आया I1, यहां से करंट आया I2 सॉरी, ये I1 ये I2, फिर यहाँ पे I1 और I2 फिर से कॉम्बाइन होके ये करंट क्या हो गया I। तो ये हो गया इसका पूरा डायग्राम। ठीक है, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने बोला दोनों सेल के अक्रॉस क्या होगा, सेम, सो V इक्वल्स टू, यहां पे हम लोगों ने ले लिया VB1 माइनस VB2। ओके, दो पॉइंट था ना V1 और V2, डायग्राम के हिसाब से ऐसा था ना, ये V1 और ये B2, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल है ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, तो हम लोग हमेशा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करते हैं, तो यहाँ पे B1 माइनस B2 होगा। ठीक है, सो इसको हम लोग का रिलेशन क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन क्या था, अभी देखो, हाँ इसको हम लोग लिख रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट सेल, जो पहला वाला सेल है उसके रेस्पेक्ट पे लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा E1 ओके माइनस I1 R1 होगा, एंड V इक्वल्स टू, अगेन इसको अभी हम लोग लिखते हैं सेकेंड सेल के हिसाब से, ओके सेकेंड सेल के हिसाब से, सो V इक्वल्स टू VB1 माइनस VB2, तो ये क्या हो जाएगा E2 माइनस I2 R2 होगा। सो देयरफॉर यहां से हम लोग को I1 कितना मिलेगा, मुझको बोलो तो, ये V लिया ना हम लोगों ने, V इक्वल्स टू, ठीक है, I इस तरफ ले आओ, सो I1 R1 इक्वल्स टू V इस तरफ ले जाओ, E1 माइनस V, तो R1 नीचे आ गया, तो ये आ गया R1, तो ये जगह I1 का वैल्यू, सिमिलरली I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, E2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2 होगा। रिमेंबर, हाँ जब पैरेलल में लगाओगे तो जो सेल्स है उसके EMF अलग अलग रहेगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द टर्मिनल्स, ओके, वो कॉमन होगा, वो सेम होगा। ठीक है, तो ये I1 और ये I2 का वैल्यू मिला, सो देयरफॉर टोटल या फिर नेट करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 होगा कि नहीं, सो I1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 1 बाई V बाई R1, और I2 की जगह एप्सिलॉन 2 माइनस V बाई R2, ये लिख सकते हैं कि नहीं।
सो यहां से देखो क्या होगा अभी, सो देयरफॉर आई इक्वल्स टू, ओके, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं E1 बाई R1, ये V बाई R1 आ जाएगा ना, और ये E2 बाई R2, सो प्लस E2 बाई R2 माइनस, यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन ले लिया V, तो V अगर कॉमन ले लोगे तो नीचे क्या बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, देखो सॉल्व करके यही मिलेगा, ठीक है। तो इसको फर्दर हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये नीचे एलसीएम क्या आ गया R1 R2, ये क्या हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V, ये क्या आ जाएगा डायरेक्ट, ये क्या आ गया, फिर से एलसीएम आ गया R1 R2, तो यहां पे आ जाएगा R2 प्लस R1, ठीक है। अभी क्या करोगे, अभी एक काम करो, ये V को इस तरफ ले आओ और I को उस तरफ ले जाओ, सो V यहां पे ब्रैकेट में क्या मिला R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 इक्वल्स टू, यहां पे क्या आ गया E1 R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस E2 R1, और यहां पे क्या था I था, I ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस I, ठीक है, ये मिलेगा हम लोग को। सो V इक्वल्स टू, अभी एक काम करो, ये जो पार्ट है, ठीक है, हाँ ये वाला पार्ट यहां पे ले जाओ, तो यहां पे अगर ले जाओगे ये क्या मिलेगा देखो, हाँ ये हो गया E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, ठीक है। इसको नीचे ले जाओगे, इसको डिवाइड करोगे, अगर ये दोनों के लिए डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा इंटू होगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर चला गया R1 R2, नीचे आ गया R1 प्लस R2 माइनस I के साथ भी सेम होगा, यहां पे चला गया R1 R2, नीचे आ गया R1 प्लस R2, तो यहां पे क्या हुआ R1 R2 कैंसिल, सो देयरफॉर V इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, सो V इक्वल्स टू E माइनस I R, तो ये क्या हो गया E इक्विवेलेंट, ये क्या हो गया R इक्विवेलेंट, ओके, और इसको हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, तुम लोग ऐसे स्टेटमेंट लिखना लास्ट में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हाट इज E इक्विवेलेंट, this one, and what is R equivalent, this one. In parallel combination E equivalent equal to this one, R equivalent equal to this one. इसी चीज को अगर और सिंपल वे में लिखना चाहो, ये जो एक्सप्रेशन मिला, ठीक है, इसी को अगर सिंपल टर्म्स में लिखोगे इन सिंपल वे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो E equivalent by R equivalent equals to E1 by R1 plus E2 by R2, ठीक है, and 1 by R equivalent equals to 1 by R1 plus 1 by R2, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लेके सॉल्व करके देख लो, अगर इसको सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा फिर से, और अगर इसको सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली यही पार्ट मिलेगा, तो इसी चीज को हम लोगों ने सिंपल वे में ऐसे लिखा, ठीक है। ये हो गया इक्विवेलेंट ईएमएफ इन व्हाट टू से पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हो गया इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इसी चीज को सिंपल वे में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट को ये साइड में ले जाओ, ले जाके इसका वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करो, यही मिलेगा,
ओके, दैट मीन्स अगर n नंबर ऑफ सेल्स है तो n नंबर ऑफ सेल्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 ऐसे जाता रहेगा। एंड यहाँ पे लिख सकते हैं 1/R1 1/R2 1/R3 अप टू 1/Rn। तो ये होता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, ये साइड में दिखाई नहीं दे रहा था तो ये लिखा था मैंने, ठीक है। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। चलो अभी इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो। सो फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 4.5 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। ये तीनों रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास होगा वो हम लोग को निकालना है। नाउ यहाँ पे सबसे पहले देखो, ये जो बैटरी है, ये जो सेल है, इसका ईएमएफ कितना दिया हुआ है? इसका ईएमएफ दिया हुआ है 4 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 ओम। और ये जो दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है ईएमएफ दिया हुआ है 8 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। नाउ हम लोग को तो मालूम है ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। अगर सीरीज में कनेक्ट होगा तो ईएमएफ क्या होगा? E1 प्लस E2। बट यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। दैट मीन्स मैंने जो बोला था, एक सेल को घुमा दिया है तो अभी प्लस नहीं होगा, अभी क्या होगा? माइनस होगा। इसको कनेक्ट करना था ऐसा, लेकिन इसको कनेक्ट कर दिया ऐसा। ये वाले सेल को, ये दोनों में से एक सेल को घुमा दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम लोग किससे किसको माइनस करें। सो ये दोनों में से ईएमएफ किसका ज्यादा है? इसका ना, इसका कम है, तो ज्यादा से कम को माइनस करो। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो होना चाहिए था ऐसा, अगर हम लोग कंसिडर करें ये सेल को घुमा दिया तो ये अभी हो गया ऐसा, ठीक है। सो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1। E2 कितना है? 8 वोल्ट। E1 कितना है? 4 वोल्ट। 8 माइनस 4 वोल्ट। तो ये हो गया नेट ईएमएफ, ठीक है। एंड करंट, अभी हम लोग को क्या निकालना है? करंट, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन में और कुछ दिया हुआ है हम लोग को, 4 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। सो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। टोटल रेजिस्टेंस, चौक ना टूटते टूटते पागल कर देगा हमको। सो टोटल रेजिस्टेंस R, मैंने लिख दिया यहाँ पे R इक्विवेलेंट। नाउ अच्छे से देखो, हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस और ये 3 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये जो 3 है, 1 ओम, 0.5 ओम और ये तीनों किस में कनेक्टेड है? ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। देखो इसका ईएमएफ ज्यादा है ना, तो ये करंट को ज्यादा पुश करेगा, तो हम लोग कंसीडर करेंगे करंट का डायरेक्शन इस तरफ है कि नहीं? इसका 8 वोल्ट, इसका 4 वोल्ट। जो नेट ईएमएफ मिल रहा है 4 वोल्ट, वो इसका मिल रहा है, तो करंट इस तरफ आएगा। तो इस तरफ करंट आया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सेम करंट सेम करंट सेम करंट। यहाँ पे आपके पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 रेजिस्टेंस, ये और ये किसमें है? सीरीज में। डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ये तीनों को हम लोग प्लस कर देते हैं। 1 प्लस 0.5 प्लस 4.5 प्लस ये दोनों किसमें है? पैरेलल। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/6। समझ में आया? मैंने डायरेक्ट किया। सो अभी करंट कितना मिलेगा? 4.556 यहां पे मिल गया। सॉरी, नॉट करंट, रेजिस्टेंस कितना मिलेगा? यहां पे आ गया 6 और इसका एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। 2 प्लस यहां पे आ जाएगा 2 प्लस 1 3, 3/6 मतलब हाफ। तो यहां पे आ जाएगा हाफ। तो एलसीएम लोगे तो ये आ गया 2। एक मिनट में कहीं पे कुछ गलत लिखा नहीं, क्वेश्चन तो ठीक। अच्छा सॉरी, ये मैंने 1/2 लिखा ना, ये 1/2 तो 1/R होगा। अगर R लिखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना, तो ये 2 हो जाएगा।
ये देखो, ये तो 1/R है ना पैरेलल, अगर R निकालोगे यहाँ पे तो ये तो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आ गया 6 + 2 8 ओम। सो मैं ये रफ कर देता हूं। सो हम लोग को नेट ईएमएफ कितना मिला 4 वोल्ट और R इक्विवेलेंट कितना मिला 8 ओम। सो देयरफॉर current in the given circuit, so जो फॉर्मूला होता है जनरली V = IR, उसी तरह इसको यूज करके E = IR, तो I = क्या हो जाएगा E/R। E कितना मिला 4 और R कितना मिला 8, तो हो गया 0.5 एम्पियर। दैट मीन्स, बात समझो, हाँ, ये 0.5 एम्पियर हो गया टोटल करंट इन द सर्किट। अभी ये करंट तीनों रेजिस्टेंस में कितना 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 पास होगा वो निकालना है हम लोगों को ना। देखो डायग्राम देखो, हाँ मैंने तो डायग्राम रफ कर दिया। जो पहला रेजिस्टेंस था, पहला रेजिस्टेंस कितना का था, ऐसा जो यहां से आके जो यहां पे जा रहा था, ये तो सीरीज में कनेक्टेड था ना, तो जो वाला सीरीज में कनेक्टेड था उसमें तो करंट सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। सीरीज कनेक्शन वाला में तो करंट चेंज नहीं होगा ना। यहाँ पे हम लोगों ने 3 सेल लिया था, 4.5, 3 एंड 6। सो 4.5 वाले से कोई करंट चेंज नहीं हो रहा है, यही करंट जा रहा है क्योंकि वो सीरीज में है। सो करंट थ्रू 4.5 ओम इक्वल्स टू यही रहेगा 0.5 एम्पियर, ठीक है। बट जो नेक्स्ट है 3 और 6, उसमें करंट अभी डिवाइड होगा। ये 0.5 डिवाइड होके जाएगा, लेकिन किसमें से कितना जाएगा डिवाइड वो हम लोग को मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग को एक चीज मालूम है, क्योंकि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस, है कि नहीं। तो हम लोग वो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। सो आर इक्विवेलेंट, ठीक है, वो दोनों का R इक्विवेलेंट हम लोग को कितना मिला था, अभी हम लोग ने सॉल्व किया था ना, 1/3 और 1/6 का R इक्विवेलेंट हम लोग को क्या मिला था, सिर्फ वो दो पैरेलल कॉम्बिनेशन का। मैं RP लिख देता हूं, कितना मिला था 2 ओम, है कि नहीं। और जो करंट है, ये देखो, ये टोटल है, हाँ, वो दोनों का, तो दोनों में मिला के टोटल करंट तो यही जाएगा ना, दोनों में से अलग अलग जाएगा। बात समझो, जो दो रेजिस्टेंस है ये 0.5 हो सकता है, किसी में से 0.30 जा रहा है, किसी में से 0.20 जा रहा है, लेकिन दोनों को जब मिलाओगे तो कितना जाएगा, टोटल करंट 0.5 ही जाएगा, है कि नहीं। सो करंट भी कितना रहेगा, I = जो टोटल करंट है। ये अभी हम लोग सिर्फ ये जो दो पैरेलल कॉम्बिनेशन था उसका बात कर रहे, ठीक है। यहाँ पे जो दो पैरेलल कॉम्बिनेशन था, ये 3 ओम और ये 6 ओम। सो ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम, और ये दोनों में से नेट करंट, टोटल करंट कितना जाएगा 0.5। तो ये दोनों का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V = IR, that means 2 × 0.5, that means 1 वोल्ट। सो ये दोनों रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट, दोनों का सेम होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सो देयरफॉर करंट I, ठीक है, थ्रू 3 ओम, 3 ओम में से कितना करंट जा रहा है, V = IR, सो I = क्या होगा, V/R। V कितना मिला 1, और 3 ओम, इसका R हो गया 3, सो आंसर होगा 1/3 एम्पियर। एंड करंट थ्रू 6 ओम कितना हो जाएगा, V तो सेम रहेगा 1, V/R, R कितना है इसका 6, सो 1/6। अभी 1/3 और 1/6 को प्लस करो, 0.5 आएगा, ठीक है। दैट मीन्स जो तीनों रेजिस्टेंस है, करंट कितना जा रहा है, करंट थ्रू 3 ओम 1/3, करंट थ्रू 6 ओम 1/6, एंड करंट थ्रू 4.5 ओम 0.5 एम्पियर। तो ये होगा आंसर। ओके, थैंक यू।